है कौन सा सवार जुनून तुझ पर, क्या दिल का अरमान है जिसके लिए न माथे पर शिकन और न पैरों में थकान है। साइकिल पर सवार आदित्य कुमार ने जुनून को दर्शाने के लिए किसी शायर की ये पंक्तियां बिल्कुल फिट बैठती है। आंखों में कुछ कर गुजरने की जिद साफ दिखाई देती है। रफ्तार से दौड़ती साइकिल मजबूत इरादों की कहानी को बयां कर रही है। प्रदेश की राजधानी में एक वर्ष पूर्व 12 जनवरी 2015 को शिक्षा की अलग जगाने के लिए साइकिल यात्रा पर निकले आदित्य कुमार आज बुंदेलखंड के महोबा पहुंचे। वीर आला प्रतिमा के पास पहुंचते ही अनशन पर बैठे बुंदेली समाज के लोगों ने आदित्य का स्वागत किया। पेशे से प्राइवेट टीचर आदित्य ने बच्चों को शिक्षा से जुड़ने के लिए साइकिल यात्रा पर निकल पड़े हैं। एक वर्ष पूर्व लखनऊ से आदित्य ने अपनी यात्रा की शुरुआत की। आदित्य ने देश के 18 राज्यों का साइकिल से भ्रमण किया है। आदित्य कुमार फर्रुखाबाद जनपद के सलेमपुर गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने गरीब बच्चों की जिंदगी में शिक्षा का सूरज उगाने की ठानी है। अपने इस अनोखे सफर को पूरा करने के लिए उन्होंने साइकिल को अपना हमसफर बनाया है। आदित्य गांव और शहर की गलियों में घूम घूम कर उन्होंने शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना शुरू किया है। इन दिनों आदित्य कुमार साइकिल से बुंदेलखंड के दौरे पर हैं और आज उन्होंने महोबा में प्रवेश किया। आदित्य कुमार को साइकिल गुरु के नाम से भी जाना जाता है और उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है। यूपी के राज्यपाल राम नाईक और सीएम अखिलेश यादव भी सम्मानित कर चुके हैं। आदित्य कुमार ने महोबा पहुंचकर एम्स की मांग कर रहे बुंदेली समाज से मुलाकात की। बुंदेली समाज के संयोजक तारा पाटकर ने उनका स्वागत किया और उन्हें कानपुर के लिए रवाना किया। आदित्य कुमार जहां भी पहुंचते हैं वहीं उनका घर बन जाता है। आदित्य कुमार ने बताया कि केरल को शिक्षा के स्थान पर पहला स्थान देना गलत है। केरल में भी शिक्षा का स्तर खराब है। उनकी नजर में केरल शिक्षा के स्तर पर चौथे स्थान पर है, जबकि हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पर है। इस साइकिल यात्रा का उद्देश्य बताते हुए उन्होंने कहा कि मैंने 60,000 किलोमीटर का सफर किया है और बच्चों को शिक्षित करने के लिए 5 लाख वॉलंटियर शिक्षक बनाए हैं। उनकी ये यात्रा ऐसे ही चलती रहेगी और बुंदेलखंड के बाद वो कानपुर पहुंचेंगे। मैंने 12 जनवरी 2015 को लखनऊ में रवाना तारा जी ने ही किया था और आज 20 महीने हो गए। मैंने 18 राज्य विजिट किए और संसार में भारत एजुकेशन में सबसे पिछड़ा हुआ माना जा रहा था, तो मैंने सोचा कि चलिए पूरा भ्रमण करते हैं, देखते हैं, आंखों से देखते हैं। तो मैं भ्रमण के लिए निकला। मैं अब यूपी में आया हूँ, यहाँ जिला बाई जिला प्रचार करेंगे। हम काम कर रहे हैं जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, उनके कारण भी जान रहे हैं, उनको स्कूल भेजने का काम करते हैं, पढ़ा लिखा करके, जैसे हिंदी इंग्लिश मैथ उनको सिखा देते हैं। मैंने 18 राज्य विजिट किए हैं। डे नाइट मैंने साइकिल चलाई है, करीब 60,000 किलोमीटर मेरी साइकिल चल चुकी है। प्रोजेक्ट में सबसे बढ़िया तो यही है कि हमारा यूपी कह रहे बहुत पिछड़ा हुआ, बिहार बहुत पिछड़ा हुआ, ये मैंने सुना था। और बात आती है केरल की। जब मैं केरल गया, वहाँ मैंने 1 महीने विजिट किया, बात की, तो केरल तो मेरी लिस्ट में नंबर 4 पर आ रहा है। नंबर 1 पर हम हिमाचल प्रदेश ही गिनते हैं, नंबर 2 पर गोवा, और केरल तो बहुत पिछड़ा हुआ है। यूपी का तो अपना यूपी आगे है केरल से। उत्तर प्रदेश महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। जिस जवान की वीरता पर गांव वालों को नाज था, जिस लाडले के आने से घर का आंगन मुस्कुरा उठता था, आज उसी लाडले का पार्थिव शरीर जब तिरंगे से लिपटा हुआ गांव आया तो हर किसी की आंखों में आंसू छलक गए। जम्मू कश्मीर के उरी में आतंकवादी हमले में शहीद बलिया जनपद के राजेश कुमार यादव का पार्थिव शरीर बनारस से उनके पैतृक गांव दुबहर यादव का डेरा पहुंचा। शहीद के परिजन चीखते चिल्लाते ताबूत में बंद अपने सपूत से लिपट गए। दर्द का सैलाब ऐसा कि हर कोई उस वीर को अंतिम बार देख लेना चाहता हो। शहीद राजेश कुमार की दोनों मासूम बेटियां अपने पापा को याद करके रो रही हैं, तो वहीं गर्भवती पत्नी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका पति शहीद हो गया है।
बात बोला कि हम जाते नहीं ऊपर पहाड़ पे 2-4 दिन के बाद आई। अब बस रख गई 1.5 महीना गया भाई। हमें का बदला चाहिए, बदला चाहिए। किससे बदला लेंगी आप? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से? हाँ, मैं आगे पीछे कोई नहीं है, 2 बच्ची छोटी है बस और 2 छोटे हैं, बड़े एक भाई मुकर पैर नहीं है, केहू नहीं सुविधा मिलना चाहिए। गांव में पार्थिव शरीर पहुंचते ही गांव के लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। बिहार रेजिमेंट में तैनात रहे शहीद लांस नायक राजेश यादव के परिवार में उनकी एक बूढ़ी मां है जो हार्ट की पेशेंट है। मां के सामने जैसे ही बेटे का पार्थिव शरीर आया, आंसुओं का ऐसा सैलाब उठा कि वहां मौजूद हजारों लोग अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए। अपने जवान बेटे को देश के लिए निछावर कर देने के बाद दर्द में डूबी मां सबसे पूछ रही है कि आखिर क्यों मेरे बेटे को आतंकवादियों ने मार दिया। बबुआ कभी आवा के हमारा कौरी हो दादा तब हम आखिरी में बात कुछ ना ये कहनी के बबुआ कहाँ जाता रह तो कहतन के माई जाता नहीं दूसरा ठही कहनी की नौआ धोई दे तो कहता तारा से नौआ ना बताई। अब 10 दिन के बाद हमारा से तारा बतिया होई इतने कोई के बबुआ कहता माई रखतनी तेरिया भइल बानी। अब हम काई कुछ ना हमारा के कहलनी हो दादा। शहीद राजेश यादव के पार्थिव शरीर को गंगा नदी के किनारे अंतिम सलामी दी गई, जहां हजारों लोगों ने अपने वीर सपूत को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश सरकार की तरफ से पंचायती राज गोविंद चौधरी ने कहा कि ये पूरे देश की क्षति है। आतंकवादियों द्वारा मारे गए शहीद के परिवारों को 20 लाख रुपए और सभी तरह की सहायता देने की बात कही। बहुत दुखद दिन है। एक देश की रक्षा करने वाला जवान आतंकवादी गतिविधि में शहीद हो गया। पूरा जनपद दुखी है, प्रदेश दुखी। और सबसे बड़ी बात कि चारों नौजवान पूर्वांचल के ही, गाजीपुर, जौनपुर, बलिया, अम्बेडकर। पूर्वांचल की धरती हमेशा वीरों की धरती रही है और देश की सीमाओं की रक्षा करने में अग्रणी भूमिका रही है बलिया की। ये बलिया के सपूत मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मुख्यमंत्री जी ने हमको कल ही यहाँ पर भेजा, तत्काल 20 लाख रुपया अलर्ट हो गया है। पत्नी का पेंशन, पिताजी का पेंशन भी अलर्ट हो जाएगा। चूँकि मैं सैनिक कल्याण मंत्री भी हूँ, इसलिए पूरी जिम्मेदारी हम लोग निभाएंगे। अखिलेश यादव हमारे मुख्यमंत्री जी खुद निभाए हैं, खुद उन्होंने निर्देश पर हमको यहाँ भेजा है और तीनों जगह भी अपने मंत्री। उत्तर प्रदेश बलिया से संजीव कुमार की रिपोर्ट। देश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले गरीबों की संख्या बहुत ज्यादा है, जिन्हें मुश्किल से 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। ऐसे ही गरीबों की सुगमता और बिना बाधा के खाना नसीब हो सके, इसके लिए सरकार ने खाद्य सुरक्षा कानून बनाया, जिसके तहत हर गरीब परिवार को फ्री राशन मुहैया कराया जाना था। लेकिन जिले के अधिकारियों की लापरवाही के चलते हजारों परिवारों पर भुखमरी का संकट पैदा हो गया है। जिले में सरकार द्वारा चलाई जा रही 2 गारंटी योजना मनरेगा और खाद्य सुरक्षा अधिनियम को अधिकारियों द्वारा पलीता लगाया जा रहा है। बात मनरेगा की करें तो यहाँ मनरेगा के मजदूरों को 3 महीने से भुगतान नहीं दिया गया है और राशन कार्ड में गड़बड़ी के चलते हजारों लोगों को राशन मिलना मुश्किल हो गया है। वहीं मऊ जिले दोषी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्रामीणों और प्रधानों ने मिलकर इसी मुद्दे पर आज हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर बीच सड़क पर जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही NH 29 4 घंटों तक जाम कर नारेबाजी की। इस घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर मुख्य विकास अधिकारी पहुंचे और लोगों को समझाकर मामला शांत कराकर जाम खुलवाया। ये धरना जो है पादगृहस्थी को लेके था। मऊ जनपद में बड़े पैमाने पर पादगृहस्थी में धांधली की गई है। पैसा लेकर के धन उगाही करके जो है आपूर्ति विभाग द्वारा किया गया। अन्य विभागों का भी उसे जिनको इसको दुरुस्त करने का
अधिकार मिला हुआ उन्होंने भी उसमें भूमिका निभाई है कि वो गलत बन जाए। और उन्हीं मांगों को लेकर के हम 3 ब्लॉकों के कोसी, दोहरी घाट और बड़गांव ब्लॉक के प्रधान और प्रधानों के साथ आई हुई जनता ने आज धरना दिया है। और धरने में हमने मांग किया है कि जो भी सूची बने वो ग्राम पंचायत की खुली बैठक में बने, और ग्राम पंचायत की खुली बैठक में ही ये तय हो कि कौन पात्र है और कौन अपात्र है। गांव पंचायत की खुली बैठक से अधिक पात्र और अपात्र की पहचान और कहीं लेखपाल और कानून नहीं कर सकते, कोई भी अधिकारी नहीं कर सकता ग्राम पंचायत की खुली बैठक में। उत्तर प्रदेश मऊ से आसिफ रिजवी की रिपोर्ट। 2017 विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मऊ जिले के रेलवे के मैदान में सामाजिक भाईचारा सम्मेलन को आयोजित किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बसपा के प्रदेश अध्यक्ष राम अंचल राजभर मौजूद रहे। वहीं बसपा के नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार कर उन्हें मुकुट पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान हजारों की संख्या में बसपा के कार्यकर्ताओं और जनता उपस्थित रही। वहीं बसपा के प्रदेशाध्यक्ष ने जनता के साथ संकल्प लिया और इस बार विधानसभा चुनाव में मायावती को उत्तर प्रदेश में 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे और भाजपा और सपा पर जमकर निशाना साधा। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन मायावती जी के निर्देशानुसार आज रेलवे ग्राउंड मऊ में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में भाईचारा बनाओ कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है, और जिसमें आप देख रहे हैं इतना उत्साह है। आप जिधर कैमरा घुमा के देख रहे हैं, लोगों में जोश है, खरोश है, उत्साह है। किस लिए उत्साह है? वर्तमान सरकार के जंगल राज से छुटकारा पाने के लिए, और केंद्र की सरकार भी बैकफुट पे आ गई है। तो आज ये जो उमड़ा जनसैलाब है, इस बात का ये हाथ उठा के आज संकल्प लेंगे कि आने वाले 2017 में सुश्री बहन मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपने अपने विधानसभाओं के बीएसपी के उम्मीदवारों को विधायक बनाएंगे, जिताएंगे। और इस बरसात में, चिलचिलाती धूप में, उमस की गर्मी में आप देख रहे हैं कोई टस से मस नहीं हो रहा है। लेकिन अब उनका तो जो पारिवारिक संकट है, जिससे कहावत है अनरा बाटे सिन्नी घरे घराना खाएं, तो अब उसमें भी उनमें जो है अलगाववाद पैदा हो गया। पूरा देश हड्डियां में उनका वो क्या बलिदान दिए हैं। आज देश में जो हालात है, आज बहुजन समाज पार्टी के सब याद कर रहे हैं, और बीजेपी भी बैकफुट पे आ गई। उत्तर प्रदेश मऊ से आसिफ रिजवी की रिपोर्ट।